दोस्तों JKSSB क्लास फोर्थ यानी MTS के रिलेटेड एक नई अपडेट है, एक नई डिस्कशंस लेके आए हैं, नई डिस्कशंस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। काफ़ी टाइम के बाद आज हम ये क्लास फोर्थ को लेके डिस्कशंस करने जा रहे हैं। दोस्तों डिस्कशन क्या है, एक ज्वाइनिंग ऑर्डर जो है वो इशू हो गया है कुछ बच्चों का, मतलब यानी कि उनकी ज्वाइनिंग यानी पोस्टिंग जो है वो हो चुकी है। ज्वाइनिंग के बाद जो पोस्टिंग होती है वो हो चुकी है, और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि भाई पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट, ट्विटर और हमारे व्लॉग चैनल। इन सभी सोशल मीडिया पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ यहाँ पे कुछ PDF शेयर करी थी। मैं आपको एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। देखिए दोस्तों, जो JKSSB का फॉरेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है, फॉरेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है, VLW होने वाला है, या आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, सॉरी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट होने वाला है, या सब इंस्पेक्टर JKPSI एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए मैंने एक लंबी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी फॉर MCQs। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये टॉप और हाईली रिपीटेड MCQs करा रहा हूँ विद एक्सप्लेनिंग द ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने के साथ साथ क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो भी आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में। मतलब MCQs के साथ में आपको एक तो टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ, और टॉपिक्स के साथ साथ में आपको ऑप्शन जो होंगे उनके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज मिल रही है आपको, तो इसको आप ज़रा भी मिस ना करें। अगर आप किसी भी नेक्स्ट इन मतलब जॉब्स के लिए पढ़ रही हैं, अगर आपका कोई भाई बहन है वो पढ़ रहे हैं इनके लिए, तो उनके साथ ही शेयर करें। उसके अलावा मैंने ये एक MCQs मॉडर्न इंडियन या इसके अलावा JKPSI की मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दी है। तो भाई इसको शेयर करो यार, ठीक है, जो भी आपका रिलेटिव है, जो भी है आपका। तो चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास फोर्थ इन UT डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कार्डर्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट देयर ऑफ। तो भाई साहब PWD RNB का ये ऑर्डर है कल, यानी कल की डेट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। यहाँ पे आप जानते हैं कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो उनकी जम्मू में हुई थी, लेकिन जम्मू में प्लेस ऑफ पोस्टिंग होने के बाद कहाँ के लिए, मतलब कब उन्होंने ज्वाइन किया था, और अब जो है वो उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ठीक है, उनकी पोस्टिंग अब कहाँ होगी वो जो है वो इसमें मैंशनड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन्स पे कुछ इनके रिलेटेड कुछ अहम मुद्दे हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आपको यहाँ देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे PWD RNB कंस्ट्रक्शन डिवीजन नंबर 2, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब इन बच्चों ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे ज्वाइनिंग डाली थी जम्मू में, और उनको जो है वो अलग अलग डिविजन्स जो है वो, क्योंकि ये डिविजनल कार्डर में थे, तो डिविजनल कार्डर से इनको पोस्टिंग कहाँ के लिए हुई। अब ये देखो, जैसे कोई सुरजीत सिंह है, ये सांबा के हैं, तो इनको भाई अपना डिवीज़न जो है वो सांबा वाला डिवीज़न मिला है। इसी तरह ये कोई उधमपुर के बच्चे हैं, बड़े उधमपुर के हैं, तो इनको PWD RNB उधमपुर मिला है। इसी तरह से दोस्तों जम्मू के थे तो उनको जम्मू के अलग अलग ऑफिसेज मिले हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से और भी कई सारे बच्चों के नाम हैं इसमें, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जम्मू जम्मू जम्मू। तो और भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो यहाँ पे ज्वाइनिंग डाल दी है। तो भाई ये अपने आप में एक नई गुड न्यूज़ है आप सब के लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों, प्रॉब्लम ये आ रही है, कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग के अलावा कहीं और पोस्टिंग कर दी, यानी कि उसकी पोस्टिंग जो है बच्चों की पोस्टिंग जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गई है। अब क्योंकि उन्होंने ज्वाइनिंग तो ऑलरेडी डाल दी है चीफ ऑफिस में, जो उनका चीफ ऑफिस है जम्मू वाला, वहाँ पे तो ज्वाइनिंग डाल दी है, लेकिन अब उनकी पोस्टिंग हो गई, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अब मसला ये है कि कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि भाई मेरी पोस्टिंग तो इन्होंने किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाल दी, किसी को या तो गलती से डाल दिया, किसी को जानबूझ के डाल दिया। अब मुझे कल एक बच्चे का कॉल आया था, उसने मुझे बताया सर कि मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरी पोस्टिंग जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर दी है, तो अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, आप आज ही निकलो, आज ही पहुँचो चीफ ऑफिस,
वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करो और वो आपको बताएंगे कि भाई आप की जो पोस्टिंग है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में हो, आपकी एरिया में हो, ठीक है। फिर वो बंदा गया, उसने उनसे बात की आज, और उसको जो है वो उन्होंने बताया, आश्वासन दिया कि हाँ भाई ठीक है, आप दूसरी जगह जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पे आपने ज्वाइनिंग नहीं डाली है तो कोई बात नहीं, 3-4 दिन के अंदर अंदर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेंज हो जाएगी, आपके ही अपने डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया जाएगा। तो अगर आपको ऐसी समस्या आती है, अगर आप ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप जो है वो अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो करा सकते हैं दूसरी जगह। लेकिन कंडीशंस क्या हैं दोस्तों? कंडीशंस ये हैं कि आपका जो कार्डर है ना दोस्तों, कार्डर चेंज नहीं होगा। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कार्डर फॉर एग्जांपल जम्मू है, तो आप बताओगे कि मुझे सांबा में पोस्टिंग होनी चाहिए, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, अब जम्मू में हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट कार्डर वाले मतलब ऑफिस टू ऑफिस अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं, और आपको अलग अलग ऑफिस में, तो वहाँ पे और सारे बहुत सारे ऑफिस होंगे, तो आपको मे बी आपको शिफ्टिंग करेंगे इधर उधर आगे पीछे। बट या इसके अलावा आप बताओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका श्रीनगर डिवीज़न, मतलब डिवीज़न कश्मीर आपका कार्डर है फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए आपका डिवीज़न कश्मीर है डिवीज़न, तो आपको जो डाल दिया वो पुलवामा में डाल दिया। अब आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, तो पुलवामा नहीं जा सकते हो, या आप अप डाउन नहीं कर सकते हो, या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप चीफ ऑफिस के जो ऑफिसरान होंगे, सेक्शन ऑफिसर्स होंगे, उनको जो है आप क्या करोगे, अप्रोच करोगे, ठीक है। उनको आप अप्रोच करोगे और उनसे आप बताओगे, चीज़ें डिस्कस करोगे कि सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये इशू है, तो मैं वहाँ पे जाकर नहीं ज्वाइन कर सकता, या मेरे घर में ये इशू है, मैं यहाँ पे नहीं ज्वाइन कर सकता, ठीक है। अब एक तो मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है दोस्तों, कुछ लोग बता रहे हैं कि सर ट्रांसफ़र कब तक होगी। देखो भाई, अभी तो मेरे हिसाब से 3 साल तक जो है वो अप टू 3 इयर्स, 2 साल तक, तो 2 इयर्स तक तो आपको प्रोबेशन रहेगा। अब आप कुछ लोग बताएंगे कि सर प्रोबेशन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं मेरे भाई, प्रोबेशन है अभी भी, ठीक है। अभी आप प्रोबेशन में हो, प्रोबेशन ख़त्म हुआ है, ये दैट मतलब आपकी सैलरी फुल मिलेगी आपको, दैट डजंट मीन कि आप प्रोबेशन में नहीं हो। आप प्रोबेशन में हो 2 साल के लिए, ठीक है। अब जब तक वो ख़त्म नहीं होगा दोस्तों, तब तक तो चांस ही नहीं है कोई, मतलब ना ट्रांसफ़र का, कि आपको कहीं और डाल दे, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, मतलब बाय लॉ अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल, तो बाय लॉ जो है वो चांस ही नहीं बनता है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो आपकी मतलब फेवरेबल जगह पे हो जाए। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको उनको कैंडिडेट्स को जो परेशानी जिनको आ रही है श्रीनगर में, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जम्मू डिवीज़न के, उनको कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डाला गया है। जैसे कुछ सोपोर में है, कुछ पुलवामा में है, कुछ अनंतनाग में है, कुछ बडगाम में है, कुछ बारामूला में है। तो उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो अलग अलग कार्डर्स में डाल दिया गया। वो मैक्सिमम जो है वो एससी कैटेगरी के हैं, एससी और एसटी कैटेगरी, क्योंकि एससी कैटेगरी तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में है नहीं दोस्तों, लेकिन और इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो एससी की जो है वो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे आपकी एक चीज़ बताओ, अब मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा या जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में एसटी कैटेगरी का कोई बंदा ही नहीं होगा, और एसटी कैटेगरी का कम से कम कोई 50-60 पोस्टें होंगी, तो भाई वो एसटी कैटेगरी तो उन्होंने फिल करनी है ना। या फिर एससी कैटेगरी अगर 100 पोस्टें होंगी श्रीनगर में, तो भाई एससी कैटेगरी वो तो उनको फिल करनी पड़ेंगी ना, अगर उनको मतलब ऊपर से डायरेक्शंस होंगी ऑब्वियसली, और उनको उनको जो है वो पोस्टें तो फिल जब करनी होंगी, तो भाई फिल करने की बात जब आएगी तो उन्होंने तो भाई वो पोस्टें फिल वहाँ करनी है। तो अब आप ये बताओगे कि नहीं मुझे जिद से वहाँ डाला, या मेरा कार्डर जो है वो कश्मीर कर दिया, तो मेरे भाई वो आपकी हो सकता है आपका स्कोर थोड़ा सा लो हो, आपके स्कोर लो होने की वजह से जो है वो आपको दूसरे मतलब डिवीज़न में डाल दिया है। आपका हाई स्कोर ना होने के कारण आपको जो है वो हो सकता है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ना मिला हो सकता है आपका जितना स्कोर है, आपके स्कोर के कंपैरिजन में आपका जो डिस्ट्रिक्ट मतलब ये ना आपका डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ है, हो सकता है आपके स्कोर से बहुत ज़्यादा हाई हो, इसलिए आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। अब कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं यार, मुझे मतलब ये चीज़ देखकर बहुत अफसोस हुआ लिटरली। एक बच्ची थी उसने मुझे टेक्स्ट किया सर कि बोलती सर मेरे घर में बहुत ख़राब हालत है, मेरी बुरी कंडीशन है घर की, अब प्रॉब्लम ये है कि उसको आई थिंक 39 मार्क्स थे। तो उसने बताया मेरी एससी कैटेगरी है, उसने क्या बताया, उसने बताया कि मेरी एससी कैटेगरी और 39 पॉइंट्स मतलब 39 मार्क्स थे क्लास 4th में।
तो लिटरली आई वाज शॉक्ड, क्योंकि यार एससी कैटेगरी के तो मैंने 22-22 नंबर वाले भी देखे, 20-20 नंबर वाले भी देखे। अब उसने क्या ब्लंडर किया था, उस लड़की ने क्या काम किया था, उसने फॉर्म जब भरा था तो फॉर्म भरते टाइम उसने कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना वो प्रेफरेंस में डाले ही नहीं थे। जैसे जब आप फॉर्म भरते हो, मतलब जैसे आपने जम्मू के सारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स फिल किए, आप किस तरह का प्रेफरेंस देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने कुछ थोड़ी देर पहले पंचायत सेक्रेटरी के मतलब फॉर्म्स भरे भरे होंगे। अब उसमें क्या किया होगा आपने कि 1 2 3 करके आपने डिस्ट्रिक्ट्स को प्रेफरेंसेस दिए होंगे। तो अब वहाँ पे क्या सीन बना होगा आपका कि आपने जो है वो कश्मीर के तो मतलब भरे ही नहीं होंगे, तो उस तरह से जो है वो आपका ये सीन हुआ होगा कि आपका नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो ये चीज़ है दोस्तों। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ पे जो है वो फर्जी एक वेटिंग लिस्ट शेयर की थी। यहाँ पे हमारा एक ग्रुप है डिस्कशन का, क्लास फोर्थ का, हमारा नॉट क्लास फोर्थ, हमारी जो एग्ज़ाम काउंसलर का ऑफिशियल ग्रुप है, इसका ऑफिशियल एक डिस्कशन का ग्रुप है। वहाँ पे जो है वो लोगों ने एक पोस्ट की थी अनऑफिशियल जो है वो वेटिंग लिस्ट। तो मेरे भाई ये जो वेटिंग लिस्ट आप बनाते हो ये किसी एनालिसिस के, प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर मतलब ना एक सिस्टमेटिक वे में नहीं बनाई जाती है। ये कुछ भी करके लोग जो है वो फर्जी बना देते हैं। तो इन पे जो है वो आप यकीन ना किया करें। उन्हें ये लिखा था कि भाई ये दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, ये इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है सिर्फ। तो भाई ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स यार, मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसा जो है वो बच्चों को जो है वो भड़काएं नहीं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ये फेक जो है वो आप वेटिंग लिस्ट आप ऐसे ही खुद से ही नहीं निकाला करें, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको जेकेएसएसबी का सिस्टम पता नहीं है कि जेकेएसएसबी किस तरह से जो है वो एलिमिनेट करती है बच्चों को, किस तरह जेकेएसएसबी को शॉर्ट लिस्ट करती है। तो कोई घर पे बैठ के जो है वो स्कोर के हिसाब से जो है वो रैंक के हिसाब से बोलेगा कि भाई चलो भाई ठीक है इसको डाल देते हैं वेटिंग लिस्ट में। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। और वो जो वेटिंग लिस्ट है उस पर आप ज़रा भी यकीन ना करें, ज़रा भी भरोसा ना करें। दैट वाज अनऑफिशियल, और वो कोई ऑफिशियल नहीं थी, और वो कोई काम की नहीं है। वो जो वेटिंग लिस्ट थी दैट वाज उस पर लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर से कि दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। तो ये चीज़ है दोस्तों। बाकी ऑफिशियल कब आएगी इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो रिक्रूटमेंट है वो चल ही रही है, और ये पता नहीं है कि कब तक चलेगी। आप जानते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को है, और क्लास फोर्थ की जो है वो भाई 2 साल तो क्या, मतलब मैं तो कहता हूँ 3 साल होने को है। क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट अभी फुल कंप्लीट नहीं हुई है। तो हो सकता है मतलब इसमें डिले हो, बहुत ज़्यादा लेट हो, कोई पता नहीं कितना टाइम लगे। तो अब आप डेस्परेटली बोलोगे कि मैं वेट करूँगा मैं क्लास फोर्थ की वेटिंग लिस्ट का, तो वो मेरे हिसाब से गलत चीज़ है, गलत बात है। बाकी आपके किस्मत में अगर होगा यार तो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों मिलेगा यार, कभी ना कभी तो मिलेगी ही जॉब यार आपको। बाकी आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा वो नहीं लेनी चाहिए। तो और इसके अलावा मैम अफ़सोस है मुझे उन लोगों का जिनका नहीं हो पाया। लिटरली सॉरी फॉर दोस्त जिनका नहीं हो पाया, और जिनको कुछ रिकमेंडेशन की वजह से जो है वो उनका नहीं आ पाया। तो लिटरली सॉरी फॉर दोस्त। तो बाकी उनको भी यही कह देना चाहता हूँ, उनको भी मेरा यही मैसेज है कि भाई साहब हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, वो कौन सा अकीदा है जो बन नहीं सकता। तो हिम्मत करो, हिम्मत मत हारो। अभी वो कहते हैं ना कि सितारों से जहाँ और भी है, सितारों से जहाँ आगे और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मुझे लगता है कि ये कोटेशन मेरी जो है वो आपको समझ आए होंगे। कुछ हिंदी के कैंडिडेट्स हों उनको कह देना चाहता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो भाई साहब इन शॉर्ट यही कह देना चाहता हूँ कि भाई अभी कुछ नहीं गया, ये पहला ही चांस था, फर्स्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी थी। अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आपका क्लास फोर्थ में नहीं हुआ दैट डजंट मीन कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ। हो सकता है क्लास फोर्थ से और ज़बरदस्त और बढ़िया आपकी किस्मत में होगा। हो सकता है कल आने वाले कल में जो है वो आप एक ऑफिसर बनने वाले होंगे। हो सकता है आपकी लाइफ जो है वो पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली हो। तो बाकी बी पॉजिटिव, डोंट बी स्ट्रेसफुल, डोंट थिंक नेगेटिव, बी पॉजिटिव, फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन स्टडीज़। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपने जो है वो हार्डवर्क का रिज़ल्ट जो है मिलेगा, और आप जो है वो जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती जाती हैं, आ रही है, उन सब में पार्ट लें।
और आप जो है वो ज़रूर कामयाब होंगे। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त अभी के लिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा, रूबरू होऊंगा अब नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पोल सेशंस भी जो है वो शेयर किए हैं आपके साथ, काफ़ी जो है वो रिसर्च और काफ़ी मेहनत के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इनको बनाने में। तो भाई हमें भी सपोर्ट करो यार, ठीक है? तो कंसिस्टेंटली हमारी भी सपोर्ट मतलब करो यार, हमें भी सपोर्ट करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द।